हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्वनाम शुरू किया था। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ प्रीवियस लेक्चर में आपको सर्वनाम बताया कि सर्वनाम क्या होता है। जब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वह आपका सर्वनाम कहलाता है। अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप एक ही शब्द को, एक ही नाम को आप बार बार लिखेंगे तो वो वाक्य आपका जो है दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, भाषा में सुंदरता नहीं आएगी। तो भाषा में जब आप अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा आपकी रुचिकर लगती है, पढ़ने में आपको रुचि आती है और साथ में आपकी भाषा भी सुंदर दिखती है। इसलिए हम संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद आपको बताए गए थे, जिसमें आपका पहला पुरुषवाचक सर्वनाम था। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके कौन कौन से शब्द, इसमें भी देखिए आप जब अपने लिए या फिर वक्ता जब अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है तो वक्ता या तो एक वचन में होगा या फिर बहुवचन में होगा। जब वक्ता एक वचन में होगा तो वो मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे और मैंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा। और वही वक्ता जब बहुवचन में होगा तो वो शब्दों का प्रयोग करेगा हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने, इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करेगा। फिर दूसरा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, जिसमें संवाद के समय जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए किया जाता है वह आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे आप सुनने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तू, तेरा, तुझे, तूने, तुमने, तुमको, इस प्रकार के शब्दों का वो एक वचन में प्रयोग करेगा। लेकिन श्रोता यदि बहुवचन में हो तो तब क्या प्रयोग होगा? तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक। और देखिए आप यहाँ आदर सूचक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। किसी बड़े के लिए, अपने से बड़ों के लिए आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप, आपका, आपकी, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। संवाद के समय जिसके बारे में बात की जा रही हो, दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना हो करके, यानी कि अन्य पुरुष में वक्ता और श्रोता ना तो अपने लिए वक्ता बोलेगा ना ही श्रोता सुनने वाले के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जा रहा है, किसी अन्य के लिए। अब देखिए कोई अन्य आपका एक वचन में हो सकता है, बहुवचन में हो सकता है, साथ में वो आपका दूर भी हो सकता है, निकट भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं। यदि वो एक वचन और निकट है तब आप कहेंगे यह, इसका, इसकी, इसके, इसे, इससे। ठीक है। वो बहुवचन में होगा तो क्या कहेंगे? दूर होगा एक वचन में, तब आप क्या कहेंगे? वह, उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे, उसने, इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। फिर बहुवचन और निकट है तो ये, इनका, इनकी, इनके, इन्हें, इनसे, इन्होंने। और बहुवचन दूर है तो वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें, उनसे, उन्होंने, इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब अन्य शब्द जैसे आप, आपका, आपकी, आपके, अपने इत्यादि शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को आप संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये और वे। जैसे यह पतंग है, ये एक निश्चयवाचक है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम भी आपका निकटवर्ती हो सकता है या दूरवर्ती हो सकता है। अर्थात निश्चय भी जो संकेत आप कर रहे हैं किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ, वो आपका या तो निकट होगा या वो दूर होगा। तो जब निकट होगा यह, ये, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे और जब दूर होगा वह, वे, उनका,
इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में कोई आ रहा है, वहां पर कोई खड़ा है। तो इसमें देखिए हम कह रहे हैं कि कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है कि आ कौन रहा है। ठीक है ना, तो ये कोई शब्द यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई शब्द आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिएगा इसे नोट करें। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। ये कुछ शब्द यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहा है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लिखेंगे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई शब्द आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वहां पर कोई खड़ा है, तो ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ नहीं मिला, ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिएगा, यहाँ से कुछ गायब है। कुछ शब्द यहाँ अनिश्चयवाचक है और बाहर कोई है, ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सभी उदाहरण लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, जब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी। तो जहां आपको संबंध दिखे इन कुछ शब्दों को लिख लीजिएगा, बाकी तो आपको वाक्य से ही पता चलेगा संबंधवाचक में। तो अभी उदाहरण से भी समझेंगे। जो, सो, उसी, जब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण देखिए इसका। जैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो बोने के बाद आप जैसा बोओगे यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर ये जैसा और वैसा शब्द ये बोने और काटने का संबंध बता रहा है कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आपका आ गया है, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो यहाँ पर ये शब्द संबंध बता रहे हैं। ठीक है, वह कौन है जो चिल्ला रहा है। अब जो चिल्ला रहा है उसी को पूछा जा रहा है, वह कौन है जो चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर भी संबंध बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और यहाँ उदाहरण आप लिख सकते हैं कि
जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो देखिए, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कर्म कर रहा है उसी को मिल रहा है फल। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं शब्द एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, संबंध यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, जैसा कर्म, दूसरा जैसा कर्म वैसा फल। जैसा आप कर्म करेंगे, आप जितनी पढ़ाई करोगे आपका वैसा ही तो आपको फल मिलेगा। ठीक है, उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। तो जैसा आप कर्म करोगे, कर्म का मतलब आप जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ाई से ही संबंधित आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको, ये दोनों शब्द एक दूसरे को यहाँ संबंध यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और उदाहरण लिखते हैं। जो सोएगा सो खोएगा। जो सोएगा सो खोएगा। जो सोएगा सो खोएगा। जिसकी लाठी ये तो हम कर चुके हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो गया है यहाँ पर। जैसे चौथा, जो सत्य बोलता है जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जो सत्य बोलता है, तो जो सत्य बोलेगा वह डरेगा भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर संबंध बताए जा रहे हैं, तो इनको भी आप नोट करें। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन को उदाहरणों को नोट करेंगे और फिर लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्द में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब, कैसे, क्या, कौन, कहाँ आदि ये शब्द जो है प्रश्नवाचक को ही बताते हैं। तो प्रश्नवाचक जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब, कैसे, क्या, कौन, तो ये आपकी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ कहाँ शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह काम कैसे करना है, प्रश्नवाचक। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, प्रश्नवाचक। तुम्हें इतने सारे रुपये क्यों चाहिए, प्रश्नवाचक। राम कहाँ रहता है, ये भी आपका प्रश्नवाचक। चलिएगा, तो यहाँ पर क्यों और कहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ शब्द यहाँ पर प्रश्न कर रहे, किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। यह काम कैसे करना है, ये भी आपका प्रश्नवाचक है। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, ये भी प्रश्नवाचक।
तुम्हें इतने सारे रुपये क्यों चाहिए? तो क्यों शब्द प्रश्नवाचक। राम कहाँ रहता है? प्रश्नवाचक। चलिएगा जल्दी इसे नोट करें। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्द में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिएगा। और अंतिम यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। तो निज यानी अपने खुद के लिए। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वे आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम तीनों पुरुषों अर्थात उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी, अपने इत्यादि शब्द जो है निजवाचक। जहां पर वक्ता स्वयं के लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने लिए क्या कहूंगी कि मैं अपना काम आप ही कर लूंगी या स्वयं कर लूंगी या स्वतः कर लूंगी, है ना। अपना आप ही, तो इन शब्दों को भी देखिए उदाहरण में, मैं अपना कार्य खुद से ही कर लूंगी, तो ये क्या है? अपने लिए। मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है। मैं कल अपनी माता पिता के साथ आऊंगा। अपने। वह मेरा दोस्त है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। यह मेरी कार है, तो ये मेरी शब्द भी क्या है? निजवाचक को यहाँ पर बता रहा है। तो लिख लिया आपने, निजवाचक सर्वनाम जिसमें वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का अब निज का प्रयोग करता है वो आपका निजत्व का जो है बोध कराता है कि मैं खुद कर लूंगा या अपने आप कर लूंगा या स्वतः कर लूंगा। ठीक है, ये निजवाचक। अब यहाँ पर आपके कुछ सर्वनाम के उदाहरण हैं। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक है। सर्वनाम कौन, वह कौन रो रहा है, सर्वनाम नहीं होगा यहाँ पर, वह लिखें। वह कौन रो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई रो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, किसी ने पूछा है, तो ये आपका क्या आया है? अनिश्चयवाचक और उत्तम पुरुष में है। ठीक है, क्योंकि मुझसे पूछा है। मध्यम पुरुष प्रश्नवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष में यहाँ पर आपका आप आया है। और देखिए, किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने, ये तो आपका अनिश्चयवाचक हो गया। फिर आप मुझसे, ये आपका उत्तम पुरुष हुआ। आप शब्द आपका मध्यम पुरुष है। फिर उसके बाद क्या शब्द यहाँ पर? प्रश्नवाचक है। तो किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो अलग अलग यहाँ पर किसी ने, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये आपका अनिश्चयवाचक। दूसरा है मुझसे, तो ये आपका उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुषवाचक। फिर आप जो है यहाँ पर थर्ड है, ये आपका मध्यम पुरुष में आएगा। और क्या शब्द आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो कि चौथा है। इस तरह से अलग अलग शब्द जो हैं इनकी आप पहचान उदाहरणों में इस तरह से करेंगे। साथ में देखिए, नीचे जो बच्चा खड़ा है वह मेरा चचेरा भाई है। नीचे जो बच्चा, जो शब्द संबंधवाचक है, ठीक है, वह मेरा, मेरा शब्द उत्तम पुरुषवाचक है। ठीक है, यहाँ पर दो सर्वनाम आए हैं जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है पहला, और दूसरा शब्द मेरा आया है जो कि उत्तम पुरुष में आता है, और ये दूसरा शब्द आपका उत्तम पुरुष में है। इस तरह से सर्वनाम की पहचान करेंगे। चलिए, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। तीनों में
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, कोई, किसी और कुछ, इन सब में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई भी क्या है, अनिश्चय है, किसी भी अनिश्चय और कुछ, इन तीनों में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब सर्वनाम पहचानने संबंधी कुछ नियम। सर्वनाम पहचानने संबंधी कुछ नियम इस तरह से हैं। आप शब्द में सर्वनाम की पहचान करना। आप शब्द में सर्वनाम की पहचान आप कैसे करते हैं? आप शब्द में 3 सर्वनाम हो सकते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, और निजवाचक सर्वनाम। तो आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करने के लिए यहाँ पर कुछ तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि आप शब्द का प्रयोग तू या तुम शब्द के आदर के रूप में किया जा रहा हो, तो अंग्रेजी बनाने पर यदि इसके लिए यू शब्द का प्रयोग किया जा सकता हो तो वहां उसे जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आप कहाँ रहते हैं, आप यहाँ बैठिए, आप क्या लेंगे, ठीक है, तो ये आपका मध्यम पुरुष में इसका शब्द। आप, यदि आप शब्द अपनेपन के अर्थ में प्रकट हो करता है अंग्रेजी बनाने पर इसके लिए आप हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ और देम सेल्फ जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहां इसे निजवाचक सर्वनाम मानना उचित होगा। और वैसे भी शब्दों को के अर्थ को जान करके आप बहुत अच्छी तरीके से जो है इसके शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके सर्वनाम के पर आधारित हैं। जैसे पहला प्रश्न है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के आपको 6 भेद आपको बताए थे क्लास में। तो सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं वो हम क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। अब ये जो है परिमाणवाचक है, निश्चयवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है? उसकी गाय, ये कौन सा आपका सर्वनाम है? चलिए बताइए इसका उत्तर। ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? परिमाणवाचक है, निश्चयवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है या फिर आपका संबंधवाचक है? तो देखिए यहाँ पर उसकी शब्द क्या है, अलग किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि यहाँ अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है। उसकी गाय, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई नौकरी करता है, तो इसमें निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है? तो यहाँ पर भी आपका पुरुषवाचक होगा, क्योंकि इसमें जो है आपको ये नहीं बताया गया है कि इसमें आपको भेद नहीं दिया गया था पुरुषवाचक, क्योंकि उसका भाई ये भी अन्य पुरुष में आएगा, लेकिन यहाँ अन्य की बात नहीं की गई है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। मुझे अपने गांव जाना है, तो देखिए यहाँ पर मुझे शब्द में ये आपका क्या है, सर्वनाम है। और मुझे किसके लिए, मैं अपने लिए कहूंगी, और जब हम अपने लिए कहते हैं तो ये आपका किस में आता है, पुरुषवाचक में आता है। और पुरुषवाचक में अगर यहाँ पर उत्तम पुरुष की बात की जा रही होती तो यहाँ हम पुरुषवाचक को छोड़ करके उत्तम पुरुषवाचक लिखेंगे, इसी के भेद में आता है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो यहाँ पुरुषवाचक दिया है, जब ऑप्शन में आपको पुरुषवाचक दिया जाए सिर्फ,
तो तब आप पुरुषवाचक लिखिएगा। लेकिन अगर उत्तम पुरुषवाचक होता तो यहाँ मुझे शब्द, क्योंकि उत्तम पुरुष में वक्ता क्या करता है, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह आपका कहलाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक आपका यहाँ पर आएगा। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। तो सर्वनाम जिसका प्रयोग आप एक वचन और बहुवचन दोनों में आप कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा, तुम्हारा और तेरे, जो। तो देखो, मेरा जब बहुवचन में आप प्रयोग करेंगे तो मेरा का तो मेरे हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुवचन हो जाएगा तुम्हारे, तो इसको तो आप एक जैसा नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तेरा है, तेरे है, तो इसे आप करेंगे तेरा एक वचन में, ये तेरे आपका बहुवचन में है। लेकिन जो शब्द आपका अविकारी शब्द है इसका वचन नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसको आप एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, जो। ये जो शब्द आपका ऐसा है जिसको आप एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है, मैं, आप, जो और जिसने, वो सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है। चलिए, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग मैं एक वचन में है, जो आपका वचन इसका नहीं बदल सकते, जिसने एक वचन में आएगा। लेकिन आप शब्द का प्रयोग, इसका जो व्यवहार है वो एक वचन में नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि आप किसी एक के लिए भी प्रयोग करते हैं, आदर पूर्वक आप कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है, जो पूरी तरह से एक वचन है वो सर्वनाम क्या है, वो मेरे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह गाय चराने जाएगा वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुष या अनिश्चयवाचक। वह गाय चराने जाएगा, वह अन्य पुरुष में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अन्य पुरुष की बात की गई है। तो इस तरह से सर्वनाम के कुछ और प्रश्न भी आप करेंगे। चलिए, नोट डाउन कीजिएगा इन सभी को। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सर्वनाम को पढ़ लिया है, सर्वनाम के 6 भेद, साथ में कुछ आपकी प्रैक्टिस जो प्रश्न है उनको भी हमने किया। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।